ओके, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, उस्मान ने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो हर चीज़ का दे दिया। सो बेसिकली मैं थोड़ा-सा जो है एक बैक स्टोरी बता देता हूँ इसकी। हमारी बेसिकली अभी क्या है कि जो मेजर रिलीज़ है, जिसमें सारा हमारा जितना भी बैकलॉग था आज तक, जो भी आप लोग रिलीज़ेज़ वगैरह यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं लाइव अकाउंट पे अपने, ठीक है? तो वो ऑन रोल होने पे बिल्कुल टेस्टेड वगैरह हमारे पास हो गई। तो हमारे पास ये एक लास्ट टॉपिक बचा था, जो कि बेसिकली हमारे पास एक एडिशनल फीचर था। तो हमारे पास पहले जॉब पोर्टल तो होता था, तो अब कैंडिडेट पोर्टल भी हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया है। बाकी अगर थोड़ा सा और हम देखें तो हमने वेबिनार्स भी कंडक्ट कर लिए हैं, और कौन कौन सी चीज़ें आई हमारे पास, 2-3 मॉड्यूल्स थे। परफॉर्मेंस को हमने पूरा जो है नए सारे फीचर्स के साथ इंट्रोड्यूस किया इस वाली रिलीज के अंदर। हमारे पास एसेट मॉड्यूल था, वो भी उसका भी वेबिनार हम लोग कंडक्ट कर चुके हैं। प्लस हमारा ऑनबोर्डिंग भी हो चुका है, ठीक है। और बाकी जितने भी टास्क थे रिलीज के, प्लस कस्टमाइजेशन वगैरह थी, वो सब इसमें इंक्लूडेड। तो वी कैन से इट कि हमारी जो अभी वाली रिलीज है, दैट इज अ वेरी मेजर रिलीज। तो इंस्टेड ऑफ के हम लोग पहले सारे टास्क वगैरह पे चले जाते, हमने कहा एक दफ़ा फॉर दिस मंथ हम लोग ने डिसाइड किया कि कैंडिडेट पोर्टल को कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ हम लोग जो है वो 5.10 जो बेसिकली हमारी रिलीज है, आप लोग जो है अपने अकाउंट मैनेजर्स वगैरह के साथ कह के उसकी अपडेट ले सकते हैं कि कब आपके पास वो चीज़ें आएंगी। और हम इंशाल्लाह हमने सोचा हुआ है ऐसा कि मार्केटिंग के साथ भी सोचा हुआ है, बाकी जो अकाउंट मैनेजर उनके साथ भी डिस्कस किया कि वाई नॉट हम एक ऐसा वेबिनार जो है वो कंडक्ट करें जो अल्लाह वल्लाह करे आपका कि उसमें आपको सारे टास्क वगैरह भी दिख जाए और आपको हाईलाइट हो जाए। बाकी जो भी रिलीज नोट्स वगैरह होते हैं, आपको यूजर मैनुअल्स वगैरह होते हैं, हमारे सारे अकाउंट मैनेजर के पास हैं। जहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन वगैरह हो, यू कैन आस्क फॉर दैट। प्लस हमारे पास यूट्यूब के ऊपर जो हमारा चैनल है उसके ऊपर भी हम लोगों ने सारे फॉर्म वाइज जो है वो क्या कहते हैं वीडियोस ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाए हुए हैं। कहीं पे भी अगर कोई इशू है, यहाँ पे एंड यूजर बहुत ज़्यादा होते हैं जहाँ पे, ठीक है, तो आप वहाँ पे उनको ये चैनल प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि जो एंड यूजर है वो देख सके कैसे वो चीज़ को प्रोसेस लेके चलना है। ओके, सो कैंडिडेट पोर्टल के बारे में अगर बात करें, मैं बहुत अगर सिंपली बताऊं, होता अभी अभी सिस्टम में होता क्या था आज तक, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि सिर्फ जॉब पोस्ट जो हमारे रिक्रूटमेंट मॉडल यूज कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे हैं, मैं उनको भी बता देता हूँ कि बहुत ब्रीफली कि एक जॉब रिक्वेस्ट होती है जो कि आपका इंटरनल फॉर्म है, ताकि उसकी एक्सेप्टेंस होगा भी ऐसी कोई जॉब की रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं है। उसके बाद जॉब पोस्ट होती है। जॉब पोस्ट के बेहाफ पे हमारे पास एक जब भी आप ये करते थे तो हमारे पास एक पोर्टल हुआ करता था जिसपे जाके कैंडिडेट अपना जो है वो जाके सारा फॉर्म वगैरह फिल आउट करता था, जो कि हम लोग सेटिंग्स वगैरह में डिफाइन करते थे। मैं आपको शो करता रहता हूँ कि क्या क्या आपको फील्ड हैं वो रिक्वायर्ड हैं, कौन सी नहीं है, और वो आपके जॉब कैंडिडेट का पार्ट बन जाता है, जो कि बेसिकली आपका सीवी बैंक है, ठीक है। आप यहाँ पे वो पार्ट बन जाता है। अच्छा, अब इशू इसमें ये था कि इंटरनली जहाँ पे एम्प्लॉय जो अप्लाई कर, जिस कंपनी के अंदर, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई कर रहा है, वहाँ पे तो सब कुछ दिख रहा होता था कि कैंडिडेट की क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। बट द इशू वॉज के कैंडिडेट जो था वो बेसिकली ब्लैंक है। कैंडिडेट को ये चीज़ नहीं दिख रही कि वहाँ पे क्या क्या है क्या नहीं है। सो दिस वाज आवर जॉब पोर्टल। यहाँ पे सीधे जाके जो है अप्लाई करते थोड़ा सा हमने इसका भी डिज़ाइन चेंज किया, ठीक है, बैनर की असेसमेंट वगैरह सारी चीज़ सही की है। अब आपको यहाँ पे साइन इन दिख रहा है, वो कैंडिडेट पोर्टल की वजह से दिख रहा है। तो हम लोग जो आज केस कंडक्ट करेंगे वो किस तरीके से करेंगे कि एक कैंडिडेट जब आता है जॉब पोर्टल के ऊपर, और आपने वहाँ पे कैंडिडेट पोर्टल भी अलाउ किया हुआ है, तो वो अपना आके एक अकाउंट जो है वो क्रिएट करता है। अकाउंट क्रिएट करने के यहाँ पे मतलब हमारे पास यहाँ पे लेट सपोज मैंने भी केस बनाने के लिए एक अकाउंटेंट, क्यूए मैनेजर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की यहाँ पे पोस्ट बनाई हुई है। यहाँ तक तो आप लोगों का सेम था, डिजाइन थोड़ा सा चेंज हो इस आप लोगों के पास जो भी करंट लिस्ट वगैरह है, वो अप्लाई करता था। अप्लाई करने के बाद जो भी सारी फील्ड जो फॉर्म्स हमारे पास थे वो फिल आउट करता था, दैट्स इट। यहाँ पे कैंडिडेट काम खत्म। अब क्योंकि इंटरनली स्क्रीनिंग के अंदर होता क्या था कि जो भी एचआर वगैरह हैं वो यहाँ पे आके डिफाइन कर रहे होते थे कि इन बंदों ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, फिर उसको इंटरनली मैनेजर शॉर्टलिस्ट करवाना है, ये हमारी सारी पाइपलाइन बनी हुई है। जैसे ही आप फर्स्ट इंटरव्यू पे डालते, किसी इंटरव्यू डायल पे डालते थे, तब जाकर उसको ईमेल रिसीव होती थी। उससे पहले पहले तक जो है कैंडिडेट वो ब्लैंक होता था। तो यूजुअली प्रोसेस क्या होता है, अगर कोई इफ कैंडिडेट इज ईगर फॉर अ जॉब, तो ऑब्वियसली वो बार बार ईमेल्स करेगा, सही है, तो वो हेक्टिक होता है कि आप किस तरीके से मैनेज करें किस तरीके से नहीं, ठीक है। तो कैंडिडेट पोर्टल इज अ बेसिक विजुअलाइजेशन फॉर द कैंडिडेट कि भाई उसको पता चल जाएगा आपने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब आपका स्टेटस अभी जो है इस तरीके से है, उस पर अभी तक क्या क्या वर्किंग होगी, तो वो एक उसका एक अपना अकाउंट होगा, वो उस कंपनी के अंदर एक अकाउंट मैनेज कर लेगा ऑटोमेटिकली। भले वो अप्लाई करे ना करे, आपका सीवी बैंक भी बढ़ता चला जाएगा,
आपको क्लियर हो जाएगा कि उसने कहाँ कहाँ अप्लाई किया, कैसे नहीं किया। ठीक है, तो हम लोग उसको अभी ऑनगोइंग देखते भी रहते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेक्स होते हैं उसमें सबसे पहले हम लोगों ने डिफाइन कर दिया कि भाई आपने कैंडिडेट पोर्टल अलाउ करना है कि नहीं करना। ठीक है, तो मैं इसको ऑन रखा हुआ है। अगेन देन हम रिक्रूटमेंट में जाते हैं, तो रिक्रूटमेंट के मॉड्यूल के अंदर हमारे पास ये दो सेटिंग जो है वो सेट हो जाती है, दो फॉर्म्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं। वन इज फॉर द लॉग्स के भाई वो उसने क्या क्या काम किया हुआ है। सेकंड जो मेन है वो ये है जहाँ पे आप लोग ये चीज़ डिफाइन करेंगे। अच्छा, तो लेट्स से कि अगर मैं फ्लोएक्सियम की बात करूँ, मैं फ्लोएक्सियम पे जाता हूँ। मैं चलो लेट्स सी क्या क्या उठाता है ये। ठीक है, सारी इमेजेस वगैरह भी लाया, खैर इसको सेव करा रहा है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली कैंडिडेट के ऊपर कैंडिडेट पोर्टल जो होगा। ऑब्वियसली आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका लोगो वगैरह तो ऊपर आ रहा होता है, बट कोई आपने उससे हटके कोई अपनी एडवर्टाइजमेंट वगैरह वहाँ पे करनी है या फिर लेट्स से कंपनी गोल्स एंड विजन, तो आप ये डिफाइन कर सकते हैं वहाँ पे। सेकंड हमारे पास क्या है कि ऑब्वियसली जब आप उसको वहाँ पे डिफाइन कर रहे हो कि भाई वो अप्लाई कब कर सकता है दोबारा, तो आप यहाँ पे वो डिफाइन कर सकते हो कि इफ एनी कैंडिडेट हैज अप्लाइड फॉर अ स्पेसिफिक पोजीशन। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे वन सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो उस पे वो जो भी उसका सिनेरियो होता है आफ्टर द रिजेक्शन, उस एटलीस्ट आप एक महीने का जो है उस पे स्टॉप लगा सकते हो उस बंदे के लिए कि भाई वो एक महीने से पहले दोबारा उस पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। सेकेंडली हमारे पास अलाउ टू अप्लाई एज गेस्ट का चेक है। जो हमारे पास अभी तक सिस्टम के अंदर चलता था वो एज अ गेस्ट ही आपके लिए, मतलब बेसिकली आप किसी भी एप्लीकेशन का अगर एग्जांपल लेते हैं तो एज अ गेस्ट, या फिर आप कोई भी अकाउंट क्रिएट वगैरह करते हो ई कॉमर्स वेबसाइट्स वगैरह के अंदर भी। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन होते हैं। एज अ गेस्ट अगर आप अलाउ करना चाहते हैं तो आप इसको चेक को यस कर देंगे, तो वो इट्स नॉट नेसेसरी फॉर द कैंडिडेट कि वो अपना अकाउंट क्रिएट करे। बट इफ यू वांट कि नहीं भाई जरूरी है कि वो अकाउंट क्रिएट करे, तो आप उसको नो भी कर सकते हैं। ठीक है, प्लस अच्छा रीस्केड्यूल का प्रोविजन हमारे पास पहले भी था, बट हमने ये चेक यहाँ पे भी दे दिया कि क्योंकि अब उसके पास पोर्टल पे ज्यादा इजी है। पहले रीस्केड्यूल क्या होता था कि रीस्केड्यूल सिर्फ इंटरनली होता था कि एचआर ही करता था। लेट्स से फर्स्ट इंटरव्यू उसने डिफाइन कर दिया, उसने फिर ईमेल पे बोला कि नहीं मैं नहीं आ सकता है, समथिंग कोई इशू है, तो फिर उसको रिस्केड्यूल का एक ऑप्शन होता था। अभी हमने डायरेक्टली वहां पे दे दिया कि एंड टू एंड जो है ना आपकी एक कम्युनिकेशन जो है वो बिल्डअप हो जाए, नॉट नेसेसरी कि वो कॉल्स और ईमेल्स पे चले जाए। ठीक है, तो अभी हम सारे ऑप्शंस के साथ जो है इसको यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, बाकी हमारे पास जनरल उसके अंदर भी कुछ बैनर की सेटिंग वगैरह हमने डिफाइन कर दी है। आप इसको एक बिल्कुल प्रोमिनेंट उस वे में ला सकते हैं, हाइट वगैरह भी डिफाइन कर सकते हैं। सही है। प्लस हमारे पास इंटरनली क्या हो गया, एक डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट। अभी यहाँ पे क्या होता था कि कोई भी अगर अप्लाई कर रहा है तो वो पहले इंटरव्यू में आएगा तो वो कुछ पर्चे वगैरह लेके आ रहा होगा, इंटरव्यू के लिए सबमिट होगा। नाउ एवरीथिंग शुड बी डिजिटल। ठीक है, तो आप इंटरव्यू से पहले ही अगर चाहते हैं कि आप कोई डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप वो ऑनलाइन ही उसको सबमिट कर देगा और वो ऑटोमेटिकली उसके क्या कहते हैं मास्टर डिटेल्स का पार्ट बन जाएगा। सही है, तो सबसे पहले देखना किस तरीके से हमने आप हमने सारी चीजें डिफाइन कर ली। जॉब पोस्ट पे आप आएंगे, किसी भी जॉब पोस्ट के अगेंस्ट पे आपके पास जॉब पोस्ट यूआरएल आता था पहले भी। अच्छा, तो सिर्फ यूआरएल आता था। नाउ व्हाट वी हैव एडेड कि हमने एक क्यूआर का भी यहाँ पे ऑप्शन दे दिया। नाउ इट्स इजी कि आप या तो एक क्यूआर को यहाँ पे कॉपी कर लें और वो सोशल मीडिया पे डाल दें कि इजी है, आपने किसी को रेफर करना है फ्रेंड फैमिली एनीवन, सही है, तो आप उसको एक क्यूआर भेज सकते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको वहाँ पे डायरेक्टली राउट कर देगा, या फिर आप लिंक भी भेज सकते हैं, तो वट एवर इज इजी। हमने ये दोनों डिफाइन कर दिए। अगेन हमने अपने जॉब पोर्टल के ऊपर भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि आप जब यहाँ पे शेयर का ऑप्शन करेंगे तो आपके पास ये दोनों चीजें आती हैं कि वट एवर यू वांट टू शेयर आप वहाँ पे कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ पे उसको राउट कर देगा। तो अच्छा, मुझे सिर्फ एक दफा कोई कंफर्म कर दे कि सबको स्क्रीन विजिबल है, मतलब कोई एक भी अगर हैंड रेस करके मुझे बता दे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। मैं डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पे चीज आई तो मैंने इसको अप्लाई नाउ पे चले गया। अप्लाई नाउ के बिहाफ पे आपको ये दिख रहा है कि वट एवर द डिटेल्स आर कि भाई ये अकाउंटेंट की जो जॉब है उसकी जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके लिए एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर्ड है, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन का रिक्वायर्ड, यहाँ पे बहुत डिटेल में आपको हर चीज डिफाइन की जाएगी। सही है।
अभी भी देखिए यहाँ पे साइन इन आ रहा है। अच्छा, साइन इन इज बेसिकली किसी का अकाउंट बना हुआ है तो पहले से वो यहाँ पे आ सकता है, सही, लॉग इन करने के लिए बेसिकली। तो लेट्स से मैं यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन करता हूँ, तो स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्योंकि हमने वहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि भाई सिर्फ एज अ गेस्ट नहीं, कैंडिडेट पोर्टल ऑन किया हुआ है, तो मेरे पास ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, इधर आई क्रिएट अकाउंट या फिर एज अ गेस्ट में कंटिन्यू करना चाहता हूँ। यहाँ पे कैप्चा का भी हमने ऑप्शन डाला हुआ है, प्लस अगर किसी का साइन इन है, मतलब पहले से अकाउंट बना हुआ है, तो वो अपना वो ईमेल पासवर्ड यहाँ पे डाल के एंटर कर सकता है। तो हम एक नया बना लेते हैं, ठीक है, ताकि पता चलेगा एज अ कैंडिडेट वो किस तरीके से उसको व्यू हो रहा होगा। लेट्स से मैं यहाँ पे एक कोई भी नाम जो है वो डिफाइन कर देता हूँ, और एक हम यहाँ पे, सही है। अच्छा, अब पासवर्ड एंटर करने की भी हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो एक पॉलिसी मेंटेन की हुई है, वो आपको फॉलो करना जरूरी है, जो भी कैंडिडेट होगा, सही है। ईमेल डिफाइन कर दिया है मैंने, कैप्चा भी डिफाइन कर दिया कि भाई मैं रोबोट नहीं हूँ, सही है। मैं यहाँ पे क्रिएट अकाउंट कर देता हूँ। अब ये जो क्रिएट अकाउंट हो रहा है, तो अब यहाँ पे दिख रहा है कि यार अच्छा मैंने यहाँ से पहले से ही डाला हुआ है, ठीक है। मैं आपकी ईमेल डाल रहा हूँ, ठीक है, उस्मान डॉट आमिर, ठीक है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे नेम कोई भी डाल देता हूँ। स्क्रीन पे देखेगा ये आपकी ईमेल से डॉट कॉम। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे जाके मेटक भी कर देते हैं। ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या कि जैसे ही मैं कोई भी इसमें डिफाइन करूंगा, तो मुझे वो एक ओटीपी डिफाइन करेगा, सॉरी मेरी ईमेल पे भेजेगा टू वेरीफाई कि भाई इधर की ईमेल आपकी सही है कि नहीं है। आपको जब भी ईमेल आ जाए अपने उस पर देखिएगा, तो मुझे बताया। तो एक हमारे पास जो टाइमर है ये 2 मिनट के यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है कि भाई आप जो भी आपने यहाँ पे ईमेल प्रोवाइड की है वो आप उसको वेरीफाई करेंगे, तभी आप मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। हम इसको बंद भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट, कि भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि भाई नहीं दिखाना, ओटीपी पे नहीं लेके जाना वेरिफिकेशन पे, तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं, उसका भी हमने चेक प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। और आपको रिसीव हुआ ओटीपी। मैं सिर्फ एक दफ़ा टेस्ट कर लूँ कि ईमेल शूट हो रही है कि नहीं। चेक करो, उससे आ रही होगी, क्या कहते हैं हम, जंक में तो नहीं आ रही, नो रिप्लाई से आ रही होगी। नहीं आ रही। एक दफा ईमेल कंफर्म कर देना दोबारा, चेक कर। एक मिनट। हाँ, उस्मान डॉट आमिर @flo.com। आगे HCM तो नहीं है, HCM है। usman.amir@HCM.com, ऐसे ही है।
बस 1 मिनट देगा, मैं आप लोगों को 4 अंक के OTP वाला भी काम दिखा दूँ, सो दैट आप सबको भी क्लियर हो जाए। अब देखना, अब मुझे टीम्स कर दूँ। ओके, सॉरी। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही, ठीक है। अच्छा, आपको जो भी OTP होगा, आपने बेसिकली कुछ भी नहीं करना, कॉपी करके आप डायरेक्टली पेस्ट कर देंगे और वेरीफाई करवा देंगे। ठीक है, तो आपको ये एक वेरिफिकेशन का इंटीमेशन दे देगा कि भाई आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो गया अकाउंट एंड बैक टू साइन इन। तो बैक टू साइन इन में जाके हम वापस से, अब क्योंकि अकाउंट बन गया मेरा, तो मैं एक ट्राई यहाँ पे लेंगे कि भाई sim.com, तो हमने जो पासवर्ड रखा था यहाँ पे एंटर करके साइन इन कर देंगे। द मोमेंट मैं इसको साइन इन करूंगा, तो ऑटोमेटिकली मुझे कहाँ पे लेके जाएगा, जब वो जॉब पोर्टल के बिहाफ पे लेके जाता था, क्योंकि आप किसी जॉब पे के बिहाफ पे अप्लाई नाउ करके आ रहे हैं, आपने डायरेक्टली कोई अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि आप अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक किया था, तो इसलिए आपको डायरेक्टली वहां पे ले जाएगा। सो लेट्स से कि मैं यहाँ पे मान डिफाइन कर देता हूँ, मैं कुछ 2-4 चीजें जो है यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। सही है, इन सब चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है। CNSC में मैं कर देता हूँ यहाँ पे 1 2 3, email was usman.amir@. सो बेसिकली दिस इज द स्क्रीन जहाँ पे कैंडिडेट अपनी सारी जो है वो फुलफिल कर रहा होगा जो रिक्वायर्ड है बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपने जो जो अपने पॉइंट्स यहाँ पे ऑन किए हुए होंगे, आपको दिखाता हूँ। अगर रिक्रूटमेंट सेटिंग्स के अंदर हम यहाँ पे जाएं, तो फॉर एवरी पोस्ट आप जो है यहाँ पे डिफाइन करते हैं। हमने रिक्रूटमेंट के टाइम पे बताया भी था कि जो सारी फील्ड्स आप लोगों ने एक्टिव रखी हुई, किसी को मैंडेटरी कर सकते हैं। फॉर दिस केस मैंने सबको नॉन मैंडेटरी किया हुआ है कि मैं इसको खाली भी छोड़ सकता हूँ। आपने कोई क्वालिफिकेशन ऐड करनी है, आप कर भी सकते हैं। आप अपनी फाइल्स यहाँ पे डायरेक्टली ड्रैग भी अप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका पूरा एक डिजाइन पैटर्न जो चेंज हुआ है हमारी स्क्रीन का और एक्सपीरियंस वगैरह का। और ये दिस इज द लास्ट थिंग कि यहाँ पे मैं जो एक्नॉलेज करता हूँ, अगर आपको दिखाऊं तो हमारे पास यहाँ पे एक एग्रीमेंट नोट होता है। तो एग्रीमेंट नोट के बिहाफ पे आप यहाँ पे उसको कस्टम भी बना सकते हैं, और आपका जो हमारा जो बाय डिफॉल्ट है वो डिफाइन यहाँ पे हुए में, आप कोई कस्टम बना जाए बना लें, नहीं तो आप इसको सबमिट कर लें। एक तो वो पेज लोड होता है, तो ये आ रहा है बस। या तो आप डिफॉल्ट यूज कर लें, या पे अपना कस्टम करेंगे तो आपके पास ये चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, कैंडिडेट को दिख रहा है कि भाई आपने अप्लाई कर दिया है, और एक थैंक यू का नोट आ जाएगा फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, द ऑर्गेनाइजेशन इज लेट्स से फ्लोएट सेम राइट नाउ, उनका यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अबाउट अस में हमने जो चीज डाली थी, तो वट एवर योर एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आपने डालनी है। सही है, अबाउट द कंपनी विजन एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेते हैं चीजों को। अभी हम सिर्फ कवर करते हैं इस चीज को, ठीक है, जबकि डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है दोनों चीजों की। एप्लीकेशंस इज अ प्लेस के जहाँ पे आपका जॉब कार्ड आपको दिख रहा होगा विद द सर्टेन लेवल के अप्लाइड है। हम यहाँ पे अब सीधा आए थे स्क्रीनिंग के अंदर, हमने अप्लाई किया है अकाउंटेंट के अंदर। तो अकाउंटेंट में हम जाएंगे। अब ये दिस स्क्रीन इज फॉर जो HR कंपनी के लिए, और ये यहाँ पे कैंडिडेट के लिए आ गया। सही है, तो हमें यहाँ पे कंफ्यूज ना होता है। कैंडिडेट को यहाँ पे क्या क्या चीज दिख रही है कि भाई उसने इस वाली क्या कहते हैं जॉब पे अप्लाई किया। ठीक है, और ये पोस्ट जो ओपन है, ठीक है, लेट सपोज उसने किसी ऐसी जॉब पोस्ट पे अप्लाई किया हो जो कि क्लोज हो चुकी है, तो उसको इस टैब में वो दिख रही होगी। ठीक है, और उसका जो लास्ट स्टेटस होगा जहाँ पे भी है वो वहाँ पे दिख रहा होगा। अभी क्योंकि अप्लाइड किया और यहाँ पे अप्लाई पे ही फॉल कर रहा है। सेकेंडली, रिफ्रेश बटन दिया हुआ है हमने हर टाइल का। सही है, फर्दर कोई जॉब ओपनिंग्स देखनी तो उसको कैंडिडेट पोर्टल के थ्रू ही देख जाएंगे, उसको जरूरी नहीं कि वहाँ पे हो जाए, लॉग इन करे यहीं से देख ले, नो नीड कि कहीं और जाए। यहाँ पे सर्च बार वगैरह भी दिया हुआ है। सेकेंडली, एनी नोटिफिकेशन हुआ उनको यहाँ पे दिख जाएंगी। सही है, यहाँ पे कुछ शेयर वगैरह उन्होंने करना है, ये सब पोर्टल की आ जाएंगी। सही है, अब आ जाते हैं कि कैंडिडेट को अपने यहाँ पे क्या क्या चीजें दिखनी है। उसने अपना कोई पासवर्ड चेंज करना है, लॉग आउट कर लें।
ठीक है। और यहाँ पे एडिट प्रोफाइल। अच्छा, एडिट प्रोफाइल इज समथिंग, वंस उसने अप्लाई कर दिया तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हम जब इसको एडिट प्रोफाइल करते हैं तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन उसने वहाँ पे डाली थी तो यहाँ पे फेच होनी चाहिए, जो कि आ रही है। ठीक है। इट इज वेरी नेसेसरी कि एडिट प्रोफाइल के अंदर हमने हर फील्ड को, जो भी हमारी फील्ड्स हैं विद इन द सिस्टम जो रिक्वायर्ड होती हैं, उसको फिल करवाते हैं, सो दैट जब नेक्स्ट टाइम वो कभी अप्लाई करेगा तो ऑटोमेटिकली उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो भी उस प्रोफाइल के अंदर डाटा प्रोवाइडेड है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। सो नो नीड कि आपको दोबारा से हर चीज फिल करनी पड़े। तो दिस इज बेसिकली योर कैंडिडेट के लिए आप कह लेंगे उसका एक मिनी रेज्यूमे है। सो ये तो वो यहाँ पे अपडेट अपने आप को कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे अप्लाइड में तो राइट नाउ व्हाट द कैंडिडेट हैज टू डू इज के जस्ट वेट। ठीक है। तो अभी हम ऐसा तो करने नहीं वाले, सही है। हम लोग करेंगे कि भाई करना है क्या, लेट्स से कि हम लोग मैनेजर शॉर्ट लिस्टिंग और लिस्ट फॉर टेस्ट जो बेसिकली इंटरनल प्रोसेस होते हैं उसको छोड़ते हुए हम आए थे फर्स्ट इंटरव्यू के पास। फर्स्ट इंटरव्यू में मैंने कहा कि यार कि मेरा जो भी लाइन मैनेजर एक एम्प्लॉय का नाम है, सही, ये इंटरव्यू लेगा। टाइम हम सेट कर लेते हैं लेट्स से 6 बजे। प्लेस मैं यहाँ पे डिफाइन कर दिया ऑफिस 401, और यहाँ पे ऑन साइट है। अभी हम जो है वो किसी को भी ईमेल नहीं भिजवाना चाहते। अटैचमेंट वगैरह आपने जो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, कोई अटैचमेंट वगैरह लगानी हो तो लगा दें, तो उसको ईमेल भी चली जाएगी। अ, यहाँ पे मैं जो भी डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ वो उसको ईमेल पे तो चली ही जाएगी, सही है। बट जब आपका कैंडिडेट पोर्टल वहाँ पे डिफाइन है तो ऑब्वियसली ईमेल इज नोटिफिकेशन ना, कि आपको पता चल जाएगा भाई पोर्टल पे आपने जाके करना है क्या। मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सेव करके मुझे दिख रहा है कि भाई उस्मान अली फर्स्ट इंटरव्यू पे आ गया, ये हमारा इंटरनल प्रोसेस है। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे इसका क्या इम्पैक्ट आता है। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब उस्मान को ईमेल तो जो गई थी वो गई थी, बट यहाँ पे आपने देखा कि एक नोटिफिकेशन भी आपके पास आ गया। नोटिफिकेशन में आ रहा है कि भाई इंटरव्यू एक स्केड्यूल हुआ गया। ठीक है। तो कैंडिडेट को पता चल रहा है और ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे जो स्टेटस है वो चेंज हो गया। अब एज अ कैंडिडेट आई वांट टू सी कि भाई डिटेल्स क्या है, तो मुझे ये सब चीजें दिख रही है कि भाई ये डेट है, ये टाइम है, प्लेस आपका 401 आ रहा है, डिस्क्रिप्शन ये है। ठीक है। एंड क्योंकि हम लोगों ने रीस्केड्यूल इंटरव्यू का हम लोगों ने वहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ था, तो ऑप्शन तो रीस्केड्यूल भी कर सकता है। सो अ प्रेफर्ड डेट एंड अ प्रेफर्ड टाइम कैन बी एंटर्ड बाय द कैंडिडेट, और फिर उसको वहाँ पे रीजन अपना रीस्केड्यूल का डिफाइन करके सबमिट कर देगा, सो दैट वहाँ पे हो जाए। तो लेट्स से कि हमने, ठीक है, मैं कहता हूँ कि भाई अभी नहीं करना, लेट्स से हम 30th को करना है, सही है। और प्रेफर्ड टाइम कोई सा भी ले लेते हैं। यहाँ पे मैं टेस्ट डिफाइन करता हूँ, मैं सबमिट कर देता हूँ। ठीक है। तो आफ्टर सबमिशन यहाँ पे मुझे एक इंटीमेशन आ गया, और मैं अगर डिटेल्स देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई मैंने रिस्केड्यूल इंटरव्यू किया हुआ है, लेकिन ये रिक्वेस्ट अभी तक पेंडिंग है। आई रिफ्रेश दिस। यहाँ पे पता चल रहा है कि भाई कैंडिडेट ने रिक्वेस्ट किया रिस्केड्यूल करने को, यहाँ पे दिख रहा है कि भाई रिस्केड्यूल रिक्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है। अब मेरे पास जब यहाँ पे पॉइंट आ गया तो मुझे दिख रहा है कि भाई उसने ये प्रिफर्ड डेट्स डाली हुई है, तो आप उसमें से कौन सा करना चाहते हो। ठीक है। या फिर हम अ, इस पॉइंट को छोड़ के अगर हम इधर आए, रिक्रूटमेंट में आए, स्केड्यूल इंटरव्यू में आए, तो हमारे पास यहाँ पे रीस्केड्यूल इंटरव्यू का भी ऑप्शन आ रहा है। लेट्स सी कि इनके पास अगर रिकॉर्ड है, यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जिसने भी रिक्वेस्ट की तो उसको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, और वो आप उसको रीस्केड्यूल कर सकते हो या फिर रिजेक्ट कर सकते हो। लेट्स से कि मैं इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, अ, और डिस्क्रिप्शन डाल दी भाई। और यहाँ पे मैंने रिजेक्ट डिफाइन कर दिया। सो हम सिंपली यहाँ पे सेव स्टाइल को करेंगे, हम पूरे पेज को क्यों करें, तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ रहा है कि भाई रिस्केड्यूल आपकी रिजेक्ट हो चुकी है, आपने डिटेल्स व्यू करनी है तो आपको दिख रहा है कि ये रिजेक्ट कर दी गई। सो नाउ जो भी मेरा क्या कहते हैं इंटरव्यू है वो इसी वक्त ही है, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। अच्छा, अब ये तो सारा मेरा प्रोसेस हो गया कि मैं सेकंड इंटरव्यू में लेके जा रहा हूँ, थर्ड में लेके जा रहा हूँ, सही है, हायरिंग अप्रूवल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे हम लोग एक चीज ये देख रहे हैं कि हमारे पास क्या कहते हैं, एक आ रहा है योर टास्क। ठीक है। मतलब इस टास्क में होता क्या है, अब मैंने जैसे बताया था कि आपको कोई भी चीज रिक्वायर्ड है,
लेट्स से कि मैं इधर गया, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। तो आई राइट के भाई मुझे टाइटल चाहिए, लेट्स से कि एक मुझे सीएनएससी चाहिए। तो डॉक्यूमेंट टाइप्स हमारे जो है वो सिस्टम के अंदर बनती है। यहाँ पे मैं डाल दिया फ्रंट एंड बैक। एक और चीज़ चाहिए, वेरीफाइड डिग्री। लेट्स से कि मुझे ये दो चीज़ यहाँ पे डिफाइन कर दी मैंने कि भाई मुझे दो चीज़ चाहिए कैंडिडेट से, और मैं इसको सबमिट कर दूँ। ठीक है, तो मुझे ये कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स के अंदर एज एन इंटरनल प्रोसेस यहाँ पे दिख रहा होगा कि उसने अभी तक अपलोड करी है नहीं करी, स्टेटस यहाँ पे आ जाएगा, अभी पेंडिंग है ऑब्वियसली। ठीक है, फिर अप्रूवल्स में आके दिखेगा कि अगर मैंने कोई डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट लगाई हुई है तो वो किसके पास जाना चाहिए। ठीक है, अब हम इधर आते हैं, हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं, इसको भी रिफ्रेश कर देते हैं, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे मेरे दो टास्क है। अब मुझे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है दो, कौन कौन से, एक मुझे सीएनएससी चाहिए और दूसरा मुझे जो है यहाँ पे डिग्री चाहिए। अब दोनों पेंडिंग स्टेट में। अब मैंने कहा भाई ठीक है, सीएनएससी के लिए ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब होपफुली मेरे पास कुछ हो, यहाँ पे डिफाइन किया भी क्या है सब चीज़ें, कोई इमेज वगैरह ऐसी डाल देते हैं। हम इसका ड्रैग एंड ड्रॉप भी चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। ठीक है, तो लेट्स सी, कुछ चला तो था नहीं यार। अच्छा आ गया, सॉरी, ये चीज़ आ गई यहाँ पे। ठीक है, मैंने कहा भाई सबमिट कर दी। ठीक है, अब सेंड फॉर अप्रूवल यहाँ पे आ गया कि भाई आपने ये चीज़ अपलोड कर दी, लेकिन अभी भी स्टिल पेंडिंग स्टेट में है, वो वहाँ से कंप्लीट नहीं हुआ टास्क उसका। ठीक है, तो रिजेक्ट भी हो सकता है। और इसी तरीके से मैंने बोला कि यार ये भी अपलोड कर देते हैं, अपलोड फाइल में गए और मैं यहाँ पे भी सेम ये चीज़ जो है वो उसको ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो वो अभी तो आई थी। अब दोनों में सेंड फॉर अप्रूवल चले गए। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखते हैं भाई क्या है, डॉक्यूमेंट हमारे पास वेट कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली रिक्रूटमेंट अप्रूवल्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट आ रहा है, मैं ऑल के साथ इसको अप्लाई करूँ। ओके, नाउ लेट्स सी के यहाँ पे हमारे पास आता है। हमारे पास अकाउंटेंट, अकाउंटेंट के बिहाफ पे हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में दिख रहा है कि उसने अपलोड कर दिया है। अब अप्रूवल किसके पास पेंडिंग है, इसे सबमिट कर दी, वेबिनार के पास है। और सम रीजन यहाँ पे नहीं दिख रहा, चले। तो खैर हमारे पास इसी तरीके से यहाँ पे अप्रूवल की लाएगी, अप्रूव करने के बिहाफ पे मेरे ये दोनों टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर मैं आपको लेके चलूँ जॉब कैंडिडेट के अंदर, जॉब कैंडिडेट में हमारे पास उस्मान अली थे। ठीक है, अब मैं जैसे ही इनका एडिट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ पे दिख रहा होगा कि भाई ये दोनों डॉक्यूमेंट्स है। और अगर ही और शी जो भी कैंडिडेट है आपका सही है, वो आपके पूरे प्रोसेस से जो है वो पास कर जाते हैं, ठीक है, हायरिंग की तरफ आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके एम्प्लॉय मास्टर का पार्ट बन जाता है। अच्छा, अब एक और छोटी सी चीज रहेगी कि हमने कहा कि लेट्स से इवैल्यूएशन पेंडिंग है। मैं जल्दी से एक इनकी इवैल्यूएशन यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, सही इवैल्यूएशन कैसे करनी है, क्या सब चीज़ें ये हम लोग कवर कर चुके हैं, तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी बस इसको स्कोर आउट करके यहाँ पे डिफाइन कर, उसको सेव कर देते हैं। ओके, ठीक है, गुड टू गो। मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये इसकी वैल्यूएशन हो गई एंड लेट से हम इसको हमारे सारे प्रोसेस से गुजर चुके हैं और मैं इसको ऑफर प्लेस करना चाह रहा हूँ। तो ऑफर लेटर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे।
ठीक है, ईमेल नहीं भेजनी, मैं कोई एक्सपेक्टेड ये डिफाइन कर देता हूँ। और इसी को ही लाइन मैनेजर बना देते हैं, ये सब छोड़ो एंड सेव। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ शो हो गई कि ये बंदा जो है ऑफर पेंडिंग है, तो ये इनको ऑफर चली गई है। और कैंडिडेट पोर्टल पे हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, हमारे पास एक और चीज़ ऐड होगी जो कि ऑफर रिसीव्ड है। ठीक है, आप कैंडिडेट जो क्या है वो कर सकता है, ऑफर को व्यू कर सकता है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसको दिख जाएगी आपके पास जो भी आपने सेटअप बनाया हुआ है, ये सारी चीज़ें उसको वहाँ पे शो हो रही होंगी। द कैंडिडेट कैन ईदर रिजेक्ट और एक्सेप्ट विद द कमेंट्स। ठीक है, तो वो जो पहले होता था कि ईमेल में भेजा हुआ है, उसमें कुछ कंफ्यूजिंग है, कुछ है, तो रिजेक्ट करके ऑटोमेटिकली विद इन द सिस्टम में हर चीज़ हो रही है। वो ईमेल ईमेल नहीं खेलना पड़ेगा आपको, ईमेल बेसिकली आपकी सारी जो है वो नोटिफिकेशन की तरह जो है वो यूज़ हो रही होंगी। तो वो अपने यहाँ पे कमेंट्स वगैरह डाल के इधर रिजेक्ट या अप्रूव कर सकता है, या पे कर सकती है जो भी आपका कैंडिडेट है, और वहाँ से उसका पूरा फुलफिल हो जाएगा। अकाउंट उसका जो है ऑटोमेटिकली यहाँ बना रहेगा, लेट से रिजेक्ट भी हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, ये भी आपका प्लेस जो है वो चेंज हो जाएगी। सो दिस इज बेसिकली जो हमारे पास जो एक कम्युनिकेशन का एक गैप था कैंडिडेट पोर्टल के अंदर, कि कैंडिडेट को नहीं पता चलता था उसने क्या काम करना है क्या नहीं करना है। तो दिस इज बेसिकली अ रिमाइंडर एज वेल कि भाई आपको ऑब्वियसली वो भी नहीं हुआ कि भाई मैं डॉक्यूमेंट भूल गया क्योंकि मुझे बताया नहीं गया था, या फिर ईमेल नहीं आई थी XYZ, या व्हाट्सएप पे था जो भी। तो देर इज नो नीड कि HR और जो कैंडिडेट है वो आपस में व्हाट्सएप पे या पे कॉल्स पे या पे ईमेल्स पे उनको बातें करनी पड़े। एवरीथिंग विल बी सिस्टमैटिक, और प्री डिफाइंड आपकी लैंग्वेज वहाँ पे होगी, सही है, सारी चीज़ें आपको जो चाहिए वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे होंगी। और कोई गैप भी नहीं होगा बेसिकली, अगर कल को कोई लेट्स से कि कोई कंप्लेन होता है कि हमें ये चीज़ XYZ बताई नहीं गई थी या फिर इस तरीके से फुलफिल नहीं हुई है, तो वो सब भी इसके अंदर जो है वो निगलेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे जो है बाकी मैंने आपको बता दिया था कि ये सब चीज़ें आपको और भी दी हुई है। अब मैं लेट्स से कि जॉब ओपनिंग्स वगैरह पे भी जा सकता हूँ और सब चीज़ों को सर्च कर सकता हूँ। तो आई गेस यहाँ पे सारी चीज़ फुलफिल हो गई हैं। माइट बी देयर बी सम थिंग्स के कुछ मिस आउट भी हो रही हो, तो ऑब्वियसली आपके सजेशंस के लिए हम लोग जो है बिल्कुल रेडी हैं।